हरियाणा की धरती से एक बार फिर से उठी है सामाजिक समरसता और समानता की बुलंद आवाज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पांचाल समाज को वो हक और सम्मान देने का वादा किया है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। श्रद्धेय स्वामी भीष्म महाराज के स्मृति दिवस पर आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने न केवल श्रद्धांजलि दी बल्कि ऐतिहासिक घोषणाएं भी की जो आने वाले समय में समाज की तस्वीर बदल सकती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ओबीसी वर्ग और खासकर पांचाल समाज जैसे पारंपरिक कौशलधारी समुदायों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस योजना के तहत समाज के हुनरमंद लोगों को अपने औजार खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़ें। आगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पांचाल समाज को पंचकुला के हुडा सेक्टर में प्लांट देने की भी घोषणा की। यहाँ पर जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं उसमें एक के बाद एक घोषणाएं समाज के हित में हैं। यहाँ पर ये कार्यक्रम और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पांचाल समाज का ख्याल रखा, पंचकुला के हुडा सेक्टर में प्लॉट देने की घोषणा की, साथ ही कुरुक्षेत्र में बनने वाले सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 31 लाख रुपए की राशि भी आवंटित की। मुख्यमंत्री सैनी ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पट्टेदार काश्तकार किसानों को अब मालिकाना हक मिलेगा। सरकार रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुगम बनाकर इन्हें अधिकार दिलाने का काम शुरू कर चुकी है। ये उन किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है जो कि सालों से जमीन पर खेती तो कर रहे थे लेकिन उनका मालिकाना अधिकार अधर में था। मुख्यमंत्री ने श्रद्धेय स्वामी भीष्म महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो न केवल एक संत थे बल्कि समाज सुधारक, शिक्षाविद और राष्ट्रभक्त भी थे। त्योड़ा और पांडु पिंडारा जैसे गांवों में तपकर उन्होंने समाज को नई दिशा दी। स्वामी जी ने 228 पुस्तकें लिखी जो कि आज भी समाज को शिक्षित और जागरूक करने का काम कर रही हैं। बाल विवाह, नशाखोरी और अशिक्षा के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त जन जागरण किया। महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह के समर्थन में उन्होंने आवाज उठाई। जब समाज चुप था, मुख्यमंत्री ने मंच से स्पष्ट कहा, पांचाल समाज की राजनीति में हिस्सेदारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस आश्वासन के साथ उन्होंने साबित किया कि ये सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बनाती बल्कि जमीन पर न्याय और भागीदारी भी देती है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते, वो पूरे समाज के लिए धरोहर जैसे होते हैं। सरकार संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना के तहत उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी कर रही है। हरियाणा में अब विकास सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान की यात्रा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन फैसलों से एक बार फिर से ये संदेश दिया है कि हर मेहनतकश समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना ही सच्चा विकास है। हरियाणा की धरती से एक बार फिर से सामाजिक समरसता और समानता की ये बुलंद आवाज उठाई गई है, यानी कि सबको साथ लेकर चलने वाली बात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में पांचाल समाज को वो हक और सम्मान देने का वादा फिर से दोहराया और लंबे टाइम से ये समाज इसकी प्रतीक्षा में भी था। श्रद्धेय स्वामी भीष्म महाराज के स्मृति दिवस पर खास तौर से ये जो कार्यक्रम रखा गया था, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, इसमें मुख्यमंत्री ने न केवल श्रद्धांजलि दी बल्कि कई ऐसी घोषणाएं भी की गई जिसका लंबे वक्त से इंतजार इस समाज को था और आने वाले टाइम में तय है कि इस समाज की तस्वीर बदल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ओबीसी वर्ग और खास तौर पर जो पांचाल समाज जैसे पारंपरिक कौशलधारी समुदाय हैं उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत जो समाज में हुनरमंद लोग हैं वो औजार खरीद पाएंगे, आर्थिक मदद उन्हें मिल पाएगी अपना काम शुरू करने के लिए, आत्मनिर्भर बने, इस तरफ आगे बढ़ें, इसीलिए ये मदद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पांचाल समाज को पंचकुला के हुडा सेक्टर में प्लॉट देने की बात भी कही और ये बड़ी सौगात है। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र में बनने वाले सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 31 लाख रुपए की राशि आवंटित भी की गई।
मुख्यमंत्री सैनी ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पट्टेदार काश्तकार किसानों को अब मालिकाना हक दिया जाएगा। सरकार रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और ज़्यादा आसान बनाएगी। इसमें अधिकार दिलाने का काम शुरू भी हो चुका है। ये उन किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो कि सालों से ज़मीन पर खेती तो कर रहे थे, लेकिन जो मालिकाना अधिकार है उनका वो कहीं अधर में था, और अब इस परेशानी का भी समाधान मुख्यमंत्री ने निकाला। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के